नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दोस्तों महावीर गुर्जर। जहां दूध बेचा वहीं मंत्री बनकर रहे। हम बात कर रहे हैं किसान नेता राजेश्वर प्रसाद पायलट की। 8 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पूरी सीमा पर तैनात एक पायलट को हुक्म मिला कि पाकिस्तान की सेना पर बम गिराया जाए। उनका कोड था गुड वाइफ। पायलट अपने मिशन पर निकला। उनकी फ्रीक्वेंसी को पाकिस्तान रडार ने भी इंटरसेप्ट कर लिया था। पायलट को कमांड मिली, दिस इज़ योर गुड वाइफ, हमला करो। पायलट ने हमला शुरू कर दिया। तभी एक आवाज़ आई, दिस इज़ योर रियल गुड वाइफ, हमला मत करो। पायलट कंफ्यूज हो गया, लेकिन आवाज़ के लहजे से समझ गए कि दिस इज़ योर गुड वाइफ कहने वाला पाकिस्तानी है। पायलट के लिए पाकिस्तान ने जो जाल बिछाया, पायलट ने उसमें नहीं फंसे और मिशन को अंजाम देकर निकल गए। अपनी चालाकी से मौत को मात देने वाला यह पायलट राजेश्वर प्रसाद विदुरी था, जो आगे चलकर राजेश पायलट हुआ। उन्होंने राजेश पायलट का आज का जन्मदिन है। दस्तावेजों के मुताबिक 10 फरवरी उनका जन्मदिन है, लेकिन तमाम पुरानी भारतीयों की तरह कागजों में यह तारीख किसी और कारण से लिखी गई होगी। दरअसल उनका असली जन्मदिन दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के दिन होता है। राजेश्वर प्रसाद विदुरी के राजेश पायलट बनने की कहानी शुरू होती है दिल्ली के उन पोश बंगलों से जहां वे दूध बेचा करते थे। पिता के निधन के बाद राजेश्वर लुटियंस दिल्ली के कई बंगलों और पार्लियामेंट में भी दूध सप्लाई करते थे। वह रोज़ सुबह उठकर मवेशियों को चारा खिलाना, दूध दूहना और बाद में दूध बांटना चाहते और फिर दिल्ली के ही अंग्रेजी मीडियम वाले म्यूनिसिपल बोर्ड स्कूल में पढ़ने जाते थे। जब दिल्ली में बहुत ठंड होती तो राजेश्वर प्रसाद के पास इतने संसाधन नहीं थे, तो वो गर्मी पाने के लिए कई बार भैंस के चिपक कर सो जाया करते थे। गरीबी की स्थिति ऐसी थी कि एक आमलेट के लिए अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट का होमवर्क किया करते थे। स्कूल में दौड़ में भाग ले रहे राजेश्वर को इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनके पास जूते नहीं थे। हालांकि जब उन्होंने प्रिंसिपल को अपनी स्थिति बताई तो सिर्फ उन्हें दौड़ने को मिला, बल्कि कपड़े भी मिले। वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर पद पर काम कर रहे राजेश्वर के मन में ख्याल आया, पत्नी वकील है, बेटा बेटी ठीक से पढ़ जाएंगे तो मेरे परिवार का तो पेट भर जाएगा, लेकिन मेरे जैसे बाकी लोगों का क्या होगा जो इतनी गरीबी झेल रहे। नौकरी के बाद पेंशन लेकर तो यह काम नहीं किया जा सकता, इसलिए राजनीति में आना जरूरी है। उन्होंने मन बना लिया और तय किया कि अब वायुसेना की नौकरी छोड़नी होगी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वायुसेना उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही थी। परेशान होकर राजेश्वर ने किसी तरह तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास पहुंच गए और अपनी बात कही। सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ने उनकी गुजारिश पर लिख भी दिया कि इन्हें वायुसेना छोड़ने की इजाज़त दी जाए। आखिरकार उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। 1980 के लोकसभा चुनाव आ गए थे। इसके बाद वे तत्कालीन इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप राजनीति में आए, वायुसेना में आपका भविष्य उज्जवल है। पायलट ने जवाब दिया कि मैं सलाह लेने नहीं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं इस्तीफा दे चुका हूं। इंदिरा गांधी ने कहा कि देखते हैं। कुछ समय बाद कांग्रेस की पहली सूची आई तो राजेश्वर का नाम गायब था। वे परेशान हो गए और कोशिश जारी रही। एक दिन राजेश्वर अपने घर पर नहीं थे। फ़ोन आया तो उनकी पत्नी रमा ने उठाया और उनसे कहा कि राजेश्वर प्रसाद से कहें कि संजय गांधी ने बुलाया है। थोड़ी देर बाद राजेश्वर प्रसाद स्कूटी पर घर पहुंचे तो उन्होंने उन्हें घर में घुसने से पहले कि जल्दी जाओ, संजय जी ने बुलाया है। संजय गांधी के पास पहुंचे और उसने कहा कि आपके लिए इंदिरा जी का मैसेज है कि आपको भरतपुर से चुनाव लड़ना है। इंदिरा गांधी के मैसेज के बाद भी राजेश्वर की राह आसान नहीं थी, क्योंकि भरतपुर सीट पर राजस्थान के कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह पहाड़िया अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते थे। राजेश्वर चुनाव न लड़ पाए, उसके लिए नई कामयाबी साजिश भी की गई। राजेश्वर जब भरतपुर पहुंचे तो किसी ने उन्होंने नहीं पहचाना, क्योंकि वहां सबको मैसेज था कि इंदिरा गांधी ने किसी पायलट को चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। जब उन्होंने नामांकन फार्म में राजेश्वर प्रसाद विदुरी नाम लिखा तो पीछे से किसी ने कहा कि हम किसी राजेश्वर प्रसाद को नहीं जानते, हम सिर्फ पायलट को जानते हैं। तो राजेश्वर ने कहा कि चाहे नाम गधा लिखवा लो, लेकिन चुनाव जितवाओ। इसके बाद 2 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के साथ
राजेश्वर प्रसाद विदुरी राजेश पायलट हो गए। 22 जून 1980 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने राजेश्वर पायलट को कहा कि कल सुबह जल्दी सफदरगंज एयरपोर्ट पर पहुंच जाना। पायलट बोला, कल तो मेरठ में से कुछ किसान मिलने आ रहे हैं। संजय गांधी ने कहा कि ये सब नहीं जानता, कल सुबह तुम एयरपोर्ट पहुंच जाना। 23 जून की सुबह राजेश पायलट किसानों से जल्दी मिल रहे थे। उन्होंने स्टाफ से गाड़ी लाने को कहा तो पता चला कि ड्राइवर नहीं आया है। राजेश पायलट ने अपना स्कूटर निकाला, लेकिन स्कूटर भी स्टार्ट नहीं हुआ तो वह सफदरजंग एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ढूंढने निकले। टैक्सी भी नहीं मिली। उन्हें वापस घर लौटना पड़ा और थोड़ी देर बाद पता चला कि संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो गया। यदि पायलट समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाते तो प्लेन की कॉकपिट पर संजय गांधी के साथ भी बैठे होते। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया और राजेश पायलट ने भी राजनीति में जड़ें गहरी कर ली। अक्सर कुर्ता और धोती पहनते थे और अपने आप को किसान नेता प्रोजेक्ट करते थे। इस बीच कुछ चुनाव जीते तो एक लोकसभा चुनाव हारे भी हैं। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया। पीवी नरसिम्हा राव उन्हें इतना पसंद करते थे कि तत्कालीन गृह मंत्री के सामने भी उन्हें मिनिस्टर या होम मिनिस्टर कहते हैं संबोधित करते थे। 11 जून 2000 कांग्रेस नेता राजेश्वर प्रसाद पायलट की घंटी बजती और उसकी पत्नी रमा पायलट दरवाज़ा खोलती है तो सामने कांग्रेस के अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी खड़ी थी। सोनिया गांधी तेजी से घर के अंदर दाखिल हुई और अंदर आकर सोनिया गांधी ने रमा से पूछा कि तुम ईश्वर में विश्वास करती हो। रमा ने कहा कि हाँ, लेकिन मेरे पति मुझसे भी ज़्यादा विश्वास करते हैं। वह घर से कभी हनुमान चालीसा पढ़े बिना बाहर नहीं निकलते हैं। अभी भी अपने संसदीय सत्र में हवन में शामिल होने गए हैं। सोनिया गांधी लंबी सांस भरती है और कहती है कि हमें जयपुर चलना है। उनके सामने खड़ी रमा पायलट समझ नहीं पाई कि अचानक कांग्रेस अध्यक्ष क्यों आई है और साथ जयपुर चलने के लिए। बहरहाल जयपुर के लिए निकलो। जयपुर हवाई अड्डे पर भारी भीड़ और तमाम सुरक्षा इंतजामों को वह डिकोड नहीं कर पा रही थी। तभी उनकी गाड़ी एक अस्पताल में दाखिल हुई और सोनिया गांधी उन्हें अस्पताल के एक कमरे में ले गई जहां एक पलंग था और उस शख्स पर लेटा था। माथे पर सफ़ेद पट्टी बंधी थी। कमरे में पसरी शांति पर चीख रही थी। रमा चेहरा पहचान गई और पलंग पर जो शख्स लेटा था वह राजेश पायलट था। कमरे में पसरी खामोशी चित्कारी में बदल गई, क्योंकि भारतीय राजनीति का एक उजला सितारा बहुत दूर सितारों में जा बसा। करीब 20 साल पहले जैसे भीषण हादसे का शिकार होते बचे थे, वैसे ही एक कार हादसे में राजेश पायलट का निधन हो गया था। राजेश पायलट खुद कार ड्राइव कर रहे थे और उनकी कार एक बस से भिड़ गई, जिसमें राजेश पायलट को उसी दिन दिल्ली होते हुए अपने बच्चों को सारिका और पायलट से मिलने जाना था। कैसा लगा दोस्तों हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और नए हो दोस्तों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।